हे पुरुषोत्तमम। चलिए आज आप लोग कर लेकर चलते हैं सत्संग के कुछ इतिहास। और वो इतिहास है जो हॉली बुक या भवबानी के नाम से जाने जाते हैं, इसी बुक्स को लेकर। और इससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे समाधि अवस्था क्या होता है। हम लोगों ने अष्टांग आयुर्वेद को, पतंजलि के अष्टांग आयुर्वेद को जानते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धी और समाधि। और हम अगर बुद्ध सिद्धांत को देखते हैं तो वहाँ निर्वाण प्राप्त करने के बाद फिर समाधि की ओर जाते हैं। और वही निर्वाण के बाद समाधि अवस्था को प्राप्त करना। परमदयाल सिंह जी ठाकुर, उन्होंने समाधि के बारे में ये कहा कि एकानुरुक्ति होकर उस एक के साथ लय हो जाना। जब समाधि होती है, बाह्यज्ञान समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब उनका जो चेतना है वही चेतना समाप्त हो जाती है, अंतर चेतना जागृत हो जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं समाधि का अर्थ ही है वो अपना शरीर एक स्केलेटल के रूप में रह जाता है और उसके अंदर का जो प्राण है वो सीधा उस परम सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं, ईश्वरीय तत्व से जुड़ जाते हैं। अब जो प्राणा, जो प्रेरणा, जो ऊर्जा आती हैं डायरेक्ट उस परम सत्य, सत्ता और उस मूल से आती हैं, उस ईश्वरीय तत्व से आती हैं। अर्थात यहाँ पर श्रुति की तरह ये जो श्रुति है निरंतर जो हमें सुनने को मिलता है, ये श्रुति ही, यही वेद है। और जब इसको स्मृति में धारण करके अलग अलग व्याख्यान के माध्यम से समझा जाता है तो वो स्मृति हो जाती हैं, जिसको वेदांत या भाष्य कहा जाता है। अब परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी का ये जो समाधि अवस्था, ये उनके बाल्यपन से ही था, लेकिन ये पकड़े नहीं गए। उस समय किसी को पता नहीं लगा। ये पता लगा 1321 साल में, अर्थात ठाकुर जी का उम्र जब 26 वर्ष की, तब पता लगा। लेकिन ये पता लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो एक ख्यातिनामा शिक्षक थे, वृंदावन अधिकारी बाबू। और वृंदावन अधिकारी बाबू बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। वो सत्संग से दीक्षित नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी जो समाधिस्थ होते थे तो ये वृंदावन अधिकारी बाबू वहाँ पर आते थे। आकर के ये जो अमूल्य रत्न रूपी जो अमृत निर्झर वाणी है परमदयाल की, उसको श्रवण करते थे। उन्हें अच्छा लगता था और सारी बातें विश्व मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनको और अच्छा लगता था। तो वृंदावन बाबू ने, उन्होंने किशोरी दा को, हमारे प्रफुल्ल दा को, अनंत महाराज दा को, गुसाई दादा को, उन्होंने कहा कि ये अमूल्य रत्न है और इस अमूल्य रत्नों को पकड़ करके रखना चाहिए, इसे लिपिबद्ध होना चाहिए। जब ये बात जो और भी भक्त लोग थे सबको बताया गया तो ये बात सबको समझ में आया कि इसको लिपिबद्ध होना चाहिए। उस समय भाषाविद की अगर देखा जाए, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी, हिंदी बहुत कम ही लोग जानते थे वहाँ बंगाल में। तो हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में जो थे, इस तीनों भाषा की तो लिपिबद्ध कर दिया गया। लेकिन जो फ्रांसीसी थे, उर्दू और अलग अलग जो अरबी, फारसी, जो भी भाषा थे, उस भाषा लेखनी से लिपिबद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इस भाषा को समझने वाला उस समय कोई भी नहीं थे। अब उस भाषा को सब उनको लिपिबद्ध किया गया। अनंत महाराज दादा ने एवं हमारे प्रफुल्ल दादा ने इनको सब एकत्रित करके रखा। लेकिन प्रकृति का संयोग ऐसा रहा कि एक दिन ये सारा जो पेपर है सब खो गया। वो एक बैग के अंदर रखा हुआ था, वो खो गया। एक जगह पर एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम में साहित्यिक प्रोग्राम था। वहाँ पर
बातें चल रही थी। वहाँ पर ठाकुर जी के जो भावधारा का जो लाइन था, उस साहित्यिक सम्मेलन में उसको बोला गया। तो वहाँ पे जो हमारे ठाकुर जी के अनुयायी जो लोग थे, उन लोगों ने उनसे पूछने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे जंगल में एक पेपर मिला था, उसमें ये लिखा था। तब जाकर के वो जंगल में जाते हैं, वहाँ ढूंढते हैं और एक बैग में वो पेपर बिखरा हुआ, कुछ बैग के अंदर दिमाग लग गया, इस हालत में प्राप्त होता है। इससे पहले की एक घटना घटी, वो भी बताता चलो। जब ठाकुर जी के सामने जाकर सभी भक्त लोगों ने हाथ जोड़ करके विनती की, प्रार्थना की और कहा कि ठाकुर, वो जो भाववाणी लिखा हुआ था वो बैग ही खो गया, कोई चोर ने उठा के ले गया। ठाकुर जी प्रत्युत्तर में कुछ नहीं बोले, मानो ऐसे बता रहे थे कि चिंता ना करो, इससे आप लोगों को दोबारा मिलेगा। उसके बाद उस किताबों का जीर्णोद्धार हुआ, उसको उद्धार किया गया और इस सबको लिखने के लिए जो दायित्व दिया गया था चारूचंद्र सरकार दादा को। चारूचंद्र सरकार दादा क्या करते थे? वो वहाँ आश्रम को साफ सफाई करते थे, लेकिन चारूचंद्र दादा का हाथ का जो लेखन थी वो बहुत सुंदर था, एकदम टाइप। आज भी हम देख सकते हैं, जो हमारे पास हॉली बुक्स है, नया जो हॉली बुक्स आया है, वो पुराना लिखा हुआ वो चारूचंद्र सरकार दादा के हाथ का है। उन्होंने हाथ में लिख के कई सारे कॉपियाँ बनाए थे और जिसको त्रिलोकनाथ दादा ने इस हॉली बुक को लेकर के गए थे, वो हमारी बंगाल के विभिन्न प्रांत में उन्होंने भ्रमण किया और उस समय केवल हमारे पास यही किताब हुआ करता था। कौन सा वाला? ये किताब हुआ करता था जो हॉली बुक्स ग्रंथ के नाम पर हॉली बुक्स किताब हुआ करते थे। फिर बाद में सत्वनुशरण, वो किताब तो बाद में आई। 1918 में वो सबसे पहले उनका इनॉग्रेशन किया गया, लॉन्च किया गया। तो इसका मतलब ठाकुर जी का उम्र जब कितने थे? 18 और 12, 30 वर्ष। और ये भाववाणी ये जो हैं ठाकुर जी के 26 वर्ष के उम्र में। तब वो जो किताब सब लिखी गई थी, वो जो हॉली बुक्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है, जो कंप्लीट एक बुक्स जो लिखा गया था, वो 16 श्रावण माने बंगला के 16 श्रावण शनिवार को रात के 12 बजे, और ये 1332 सन में जो एक बुक के रूप में इनको तैयार किया गया था। इसका मतलब उस समय ठाकुर जी का उम्र 37, इनको तैयार किया गया था। तब वहाँ पर नाम लिखने के लिए कि आपने इतने सुंदर करके लिखे हैं आपने ठाकुर जी की सारी वाणी को, तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए और उसमें आपके बारे में क्या लिखा जाए। पढ़ लिखे तो थे ही। अब चारूचंद्र सरकार दादा अपने गर्व के साथ कह रहे हैं, दादा लिख दीजिए सत्संग के झाड़ूदार चारूचंद्र सरकार। तो यहाँ पे कुछ बातें ये हैं कि वो गर्व है, अहंकार नहीं है। वहाँ पर आश्रम में मैं देखा हूँ, जो वहाँ पर अनुरागी लोग हैं और जो लोग निष्ठा के साथ वहाँ पर अपनी सेवा को शिवा मानकर कर रहे हैं, वो सब एक एक मुनि ऋषिगण हैं। अब वो मुनि ऋषि की मुँह से ही यही बात निकल सकता है, जैसे चारूचंद्र सरकार दादा ने बताए कि जाओ आप लिख दो कि मैं सत्संग के झाड़ूदार हूँ। आज और आगे नहीं बढ़ाऊँगा इस एपिसोड को, मैं यहीं पर विराम की ओर लेके जाऊँगा। अब सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।